अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। एक ऐसे दौर में जब किसानों की फसलों को उचित दाम नहीं मिल रहा, अश्वगंधा की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि ये मौसम अभी मानसून का चलने वाला है और इसमें आपको मैं आज अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा की खेती के बारे में अवगत करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही ज़्यादा और अच्छा व्यावसायिक महत्व का औषधीय क्रॉप है और इसमें अश्वगंधा की जो जड़ होते हैं वो अनेकानेक उत्पाद बनाने के लिए काफी उपयोगी हैं। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा ही है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के कई तरह के इस्तेमाल के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अश्वगंधा की खेती कर किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी कैसे खेती की जाए और किस प्रकार से आप आमदनी इससे व्यावसायिक खेती का लाभ ले सके, तो इसके लिए मैं प्रारंभ करता हूं कि जो वैरायटी आप अश्वगंधा की अभी रिलीज की गई है सरकारी संस्थानों के द्वारा, उसमें से सीमेप का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ का सीमेप का पोषिता काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। उसके बाद रक्षिता भी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चयन कर सकते हैं। इसकी उन्नत किस्मों में जवाहर अश्वगंधा 20, WS10 और WS134 का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इन किस्मों से लगभग 6 से 8 कुंतल प्रति हेक्टेयर जड़ों का उत्पादन होता है। नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम और छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती के लिए दोमट जो मिट्टी है वो आवश्यक होती है, जिसके pH कम से कम 7.5 से ज़्यादा थोड़ा हो तब भी आपके काम का होगा। और इस प्रकार से आपको 5 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके लिए कम से कम इसके बीज की आवश्यकता होती है। अश्वगंधा की खेती करने से पहले इसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर ले। पहली जुताई के बाद 15 से 18 गाड़ी पुराने गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दे। इसके बाद खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करे। वही भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। इसके बाद रोपाई के लिए खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर ले। अब ये क्या है कि बरसात में इसको आप लगा सकते हैं, अगस्त सितंबर में तक में भी आप इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको बेड बनाने की ज़रूरत है और बेड में आपकी जब सीडलिंग 35 से 40 दिन के बीच जब ये तैयार हो जाता है सीडलिंग, तो उसका आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अब जो पौधे कितने आवश्यक होंगे आप इसके लिए, तो यह उसकी जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। साधारणतः 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे आप लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर 60 और 30, कहीं कहीं पर 60 और 40, इस प्रकार से स्पेसिंग जो सेंटीमीटर की है वो दर्शाया गया है। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वही बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। मैं फिर से बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर आप वैसे कीटनाशक या वैसे कोई खरपतवार नाशी केमिकल का प्रयोग करते हैं तो जो ऑर्गेनिक या जैविक खेती की परिकल्पना को आघात भी पहुंचता है। दूसरी बात है, जो इसके जड़ हैं
जड़ को आप इसकी हार्वेस्टिंग मई के महीने में आप कर सकते हैं और उस समय तक ये फसल मैच्योर हो जाता है। और इसकी जड़ को पहले निकालने के बाद ज़मीन से पूरी तरह से आपको साफ करना होता है ताकि मिट्टी के कोई भी अंश या कोई बाह्य अवयव के कण इसमें ना हो। तो इसका आप खासा ख्याल रखें। फिर इसके बाद इसे जड़ को सुखा लेना चाहिए। यह आपके लिए एक बहुत ही उत्तम कोटि का फसल है और अश्वगंधा से जितने उत्पाद बनते हैं और अश्वगंधा के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट इस समय मार्केट में आए हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर हैं। और अश्वगंधा की जो फसल है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा किसानों के लिए लाभदायक है। इसका मूल्य हर समय मिलता है और इसका तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी है।